नमस्कार दोस्तों, मैं सेफ डॉक्टर राजेश गोयल। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी में स्टोन कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं और किडनी कहाँ से कैसे जुड़ी हुई रहती है, ये आपको जानकारी दूंगा। किडनी के क्या क्या फंक्शन हैं ये भी मैं बताऊंगा। और किडनी में स्टोन होते हैं तो उसके शुरुआती लक्षण हमको क्या दिखते हैं, हमको कैसे पता चलता है कि किडनी में स्टोन हो गया है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि किडनी में स्टोन कौन सी चीज़ खाने से बनते हैं और उसको कैसे ठीक करेंगे, और इसका होम्योपैथी में मैनेजमेंट क्या है ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ, किडनी हमारी एक ऐसी फिल्टर करने की मशीन है जो कि पूरे शरीर की गंदगी को बाहर करती है। हमारे शरीर में 40 लीटर फ्लूइड रहता है, उसको धोने के लिए, बाहर करने के लिए 20 से 25 गिलास पानी की ज़रूरत लगती है। जनरली हम क्या करते हैं, 4 से 5 गिलास पानी पीते हैं। उसकी वजह से गंदगी बाहर नहीं होती है। कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस ये सब फिल्टर करने में फ़िल्टर तो हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे जमने लगते हैं और एक बड़ा रूप पत्थर का ले लेते हैं जिसको हम स्टोन कहते हैं। किडनी हमारी कमर में पीछे की साइड होती है और किडनी से 4 चीज़ें जुड़ी हुई रहती है। किडनी और किडनी के आगे 2 नली रहती है जिसको यूरेटर कहते हैं, उसके आगे एक पेशाब की थैली रहती है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और उसके आगे यूरेथ्रा रहता है जो पेशाब की नली जिसको कहते हैं। अब ये 4 चीज़ों से स्टोन निकलता है। तकलीफ़ तो बहुत होती है जब स्टोन निकलता है, हमको ध्यान तभी आता है जब तकलीफ़ होती है। इसके शुरुआती लक्षण हमको क्या मिलते हैं। अब किडनी कमर दर्द होता है क्योंकि पीछे रहती है, उसके आगे पेट दर्द होता है क्योंकि नली पेट में आती है, फिर नीचे वाले पेट में आती है, उसमें भी दर्द हो क्योंकि पेशाब की थैली रहती है, और उसके आगे यूरेथ्रा रहता है। तो ये 4 चीज़ों से होते हुए स्टोन निकलता है, पर दर्द कमर से लेके पेशाब तक पेन होता है क्योंकि सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं। स्टोन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। छोटे स्टोन में भी दर्द ज़्यादा होता है, बड़े में भी ज़्यादा होता है। इसके साथ में हमको पेशाब में जलन होती है, यहाँ तक कि ब्लड भी आता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमको शुरुआती लक्षण उसमें दिखते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं रहती, पर हमको पता होना चाहिए कि ये स्टोन का तकलीफ़ है, क्योंकि पेशाब में जलन होना, ब्लड आना, ये अगर किसी को अचानक दिखता है तो वो घबरा जाता है। इसका होम्योपैथी में बहुत शानदार ट्रीटमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत बढ़िया दवाइयाँ हैं जो स्टोन को तोड़ के निकाल देती हैं। अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये स्टोन होता कैसे है, कौन सी चीज़ खाने से होता है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि ये पत्थर जो बन रहा है वो कौन कौन सी चीज़ें खाने से बन रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दूध और डेयरी प्रोडक्ट। दूध से बनी हुई सारी चीज़ें, दही आ गया, पनीर आ गया, मिठाई आ गई। अब हमको पता ही नहीं है स्टोन, बहुत सारे लोग बोलते हैं दूध से स्टोन निकलता, पानी में मिला के लियो। अब ये लेने से और हम कैल्शियम ले रहे हैं तो जो स्टोन बना हुआ और बढ़ेगा, उसकी साइज़ और बढ़ेगी। तो हमको क्या करना है कि दूध और दूध वाले जो प्रोडक्ट है वो सारी चीज़ हमको बंद करना है। सब्जियों में ज़्यादा आयरन जो रहता है, पालक में रहता है, लौकी में रहता है, टमाटर में रहता है, तो ये चीज़ हमको नहीं खाना है। अगर हमको स्टोन बन रहे हैं तो बार बार अगर बन रहे हैं, अगर स्टोन 1-2 भी है अंदर, तो ये चीज़ लेंगे तो उस पर वो क्रिस्टल जमते जाएंगे और वो बड़ा रूप लेगा और फिर दर्द होगा। तो हमको क्या करना है कि ये चीज़ें खाने में बंद करना है। जब ये चीज़ हम खाने में बंद कर देंगे और हम पानी की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो वो स्टोन आसानी से निकल जाएगा, पर दर्द तो होगा। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि दर्द बंद हो गया मतलब स्टोन निकल गया, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। अब ये कंफर्म तभी होगा आपको स्टोन निकला है या नहीं है, स्टोन है या नहीं है, ये हमको सोनोग्राफी में ही कंफर्म होता है। पेट की पूरी सोनोग्राफी करवाना पड़ती है और उसमें हमको कंफर्म होता है कि उसके किडनी के अंदर है या यूरेटर के अंदर है या पेशाब की थैली में या यूरेथ्रा में। तो वो सोनोग्राफी में ही कंफर्म होता है, क्योंकि हमको ये मालूम भी तो होना चाहिए कि स्टोन निकला है या नहीं निकला है। अब दर्द बंद हो गया और लोग बाग ये समझ बैठते हैं कि हमको स्टोन ख़त्म हो गया, क्योंकि जहाँ से वो पास हो रहा है, जैसे पेशाब की थैली में बड़ा भी स्टोन हो सकता है क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी होती है।
तो आपको पता ही नहीं चलेगा, दर्द होगा ही नहीं, जबकि स्टोन है अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमको जानकारी होना चाहिए, वो सोनोग्राफी आपको करवाना पड़ेगी, तभी कंफर्म होगा कि स्टोन निकला या नहीं निकला। अब होम्योपैथी में मैनेजमेंट आपको बताऊंगा। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं जो आप ले सकते हैं, स्टोन तोड़ने वाले भी हैं, निकालने वाले भी हैं, पर आपको होम्योपैथिक चिकित्सक की देख रेख में ही लेना पड़ेगी, क्योंकि होम्योपैथी में नंबर ऑफ मेडिसिन स्टोन की है, वो हम केस टेकिंग लेते हैं, लक्षण लेते हैं, उसके आधार पर दवाई दी जाती है। अब किसी को राइट साइड स्टोन है तो राइट साइड वाली मेडिसिन लगेगी, लेफ्ट साइड स्टोन है तो लेफ्ट साइड वाली मेडिसिन लगेगी, और उसकी नेचर के आधार पे जो सिलेक्ट होती है। अब मैं आपको जो दवाई बता रहा हूँ, ये दवाइयाँ काम करती है, पर हो सकता है कि आपके सिम्टम, अब आपको सारी जानकारी तो है नहीं, एक नंबर नाम से ही मेडिसिन अगर ली तो वो इतना वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई नहीं निकली हुई रहती है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लाइकोपोडियम है, नक्स ओमिका है, बर्बरिस वल्गरिस है, हाइड्रेंजिया है, सरसापेरेला है, ये सारी दवाइयाँ स्टोन को तोड़ के निकाल सकती है। पर इसमें क्या है कि लक्षण अगर आप पूरी जानकारी देंगे, किसी को हिमेचूरिया हो रहा है, ब्लड आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो ये लक्षण के आधार पर बहुत सारी मेडिसिन में ये सिम्टम मिलते हैं। तो ये डॉक्टर को कंफर्म करना पड़ता है, उसकी जो पेशेंट है उसकी प्रकृति कैसी है, वो हॉट है या चिली है, उसको ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उसके आधार पे पूरी 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 डिटेल लेके फिर हम दवाई देते हैं। इसलिए होम्योपैथिक चिकित्सक की देख रेख में ही आपको ये दवाई लेना चाहिए। बहुत बढ़िया दवाइयाँ हैं, रिजल्ट अच्छे हैं। बाकी क्या है, पेशेंट क्या डर जाता है, घबरा जाता है, उसको कभी ये चीज़ देखी हुई नहीं रहती ना, तो उस वजह से ये डर जाता है। तो हमको खाने में ये चीज़ बंद करना है और पानी ज़्यादा पीना है। 20 से 25 गिलास हमको पानी रोज़ पीना चाहिए। 5 लीटर पानी एक नॉर्मल व्यक्ति को सुबह से लेकर शाम तक पीना चाहिए। अब हम पानी अगर कम पिएंगे तो स्टोन हमको स्पीड से बनते रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों को स्टोन एक बार निकल गया तो उनको ये रहता है कि हमको बन के निकल गया, अब नहीं होगा। अगर हम कैल्शियम आयरन की मात्रा ज़्यादा लेंगे, पानी कम पिएंगे, स्टोन वापस हो जाएगा। उसके लिए हमको पानी ज़्यादा पीना। अगर आप दूध ज़्यादा ले रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, तो पानी भी इतना ही पियो, तो वो चीज़ हमारे शरीर से बाहर निकलती रहे। अगर हम पानी कम पिएंगे और ये चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो स्टोन पथरी हमको दोबारा हो सकती है। तो ये हमको ध्यान में रखना है और पानी की मात्रा ज़्यादा लेना है। दिन भर पानी पीते रहो, बढ़िया और स्वस्थ रहेंगे। आज का मेरा ये विषय आपको कैसा लगा, मेरे YouTube चैनल पे आपको सब्सक्राइब करके बताना है, कमेंट करना है, और मैं नए वीडियो में अच्छी जानकारी आपको देता रहूँगा। थैंक यू।